अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के सामने एक नया सेट लेके आए हैं, रिपेयरिंग की नई वीडियो लेके आए हैं। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को गैलेक्सी एनवी PV 9000 को मुरम्मत करने का तरीकाकार बताएंगे। ये वो बब्बर शेयर सेट है जिसको आप बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर रहे थे। अब एक मेरे दोस्त ने, मेरे भाई ने इसके अंदर किया क्या है कि PV की स्ट्रिंग बहुत ज़्यादा लगा दी है, जिसकी वजह से इसकी PV साइड पे प्रॉब्लम आ गई है। मैं ज़रा फॉल्ट आपको चेक करवाता हूँ। कैपेसिटर यहाँ पर मेरे पास शॉर्ट बोल रहे हैं, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ फॉल्ट है क्या। सबसे पहले मैंने सीरीज़ बल्ब कनेक्ट किया, फुल ग्लो कर रहा है, फुल ग्लो कर रहा है। इसका मतलब मुझे उतार देना चाहिए। उसकी वजह यह है कि ये साइड शॉर्ट हो चुकी है। अब मैं ज़रा इसको अगर उल्टा कर आप लोगों को दिखाऊँ, सेट मैंने पहले ही खोला हुआ है, उल्टा कर आप लोगों को दिखाता हूँ कि मसला आ कहाँ पे रहा है। जनाब, हम मल्टीमीटर को बज़र की रेंज के ऊपर सेट कर लेते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी इसको सेट किया हुआ है। इसको हम जनाब इन कैपेसिटर्स के ऊपर लगाते हैं। एक चीज़ याद रहे कि कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर लीजिएगा लगाने से पहले, क्योंकि मेरे इस केस में क्योंकि शॉर्ट है तो ऑलरेडी डिस्चार्ज है। ठीक है जी, बीप की आवाज़ आ रही है। उल्टा के लगाता हूँ, उल्टा के भी लगाता हूँ तो बीप की आवाज़ आ रही है। सारे कैपेसिटर्स के ऊपर इसी तरह से बीप की आवाज़ आ रही है। उसकी वजह क्या है? अब ये कैपेसिटर जो है वो कनेक्टेड है इन IGBTओं के साथ। मैं बारी बारी इन IGBTओं को आप लोगों को चेक करके बताता हूँ कि किस IGBT में मसला है। वीडियो को बनाने का मकसद ये होता है कि आप लोगों को सिखाया जाए कि आप लोग इस तरह की चीज़ को अगर आउट ऑफ वारंटी में तो किस तरह से मुरम्मत कर सकते हैं। अब देखें जी, पहले वाली ये जो हमारे पास 60H65 है, इसके साथ लगाता हूँ, कोई बीप नहीं, ओके है। आगे डायोड लगा हुआ है 2 पिन वाला, ओके है। तीसरे नंबर वाली IGBT गेट टू सोर्स, गेट टू ड्रेन, ड्रेन टू सोर्स भी चेक कर रहा हूँ, बिल्कुल ओके। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मुझे यहाँ पर बीप की आवाज़ सुनाई दे रही है। ठीक है जी, उससे आगे वाली पे मैं चेक करवाता हूँ आपको। यहाँ पर भी बीप की आवाज़ सुनाई दे रही है। इससे आगे वाली यहाँ पर भी बीप की आवाज़ सुनाई दे रही है। इससे आगे वाली यहाँ पर भी बीप की आवाज़ सुनाई दे रही है। यानी ऊपर से लेकर 1 2 3 4 IGBTयाँ ऐसी हैं जिसके ऊपर मुझे बीप की आवाज़ सुनाई दे रही है। इसका मतलब है उनमें से कोई 2 3 4 या चारों भी शॉर्ट हो सकती हैं। हम इसको उतार लेते हैं और मैं आप लोगों को बाहर निकाल के चेक करवाता हूँ कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने किस तरह से कौन सी IGBT को मुरम्मत कर नहीं डालना है। पहले वाली, दूसरे वाली, तीसरी वाली, चौथी, इनके ऊपर शॉर्ट बोल रहा है। इन सब को बाहर निकाल लेता हूँ, आपको चेक करवाता हूँ। अरे दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, चारों IGBT को मैंने बाहर निकाल कर उसका रास्ता साफ़ कर दिया ताकि नई लगाने में आसानी हो। यहाँ पर जनाब मैं दूसरी और तीसरी पिन के साथ इसको कनेक्ट करता हूँ। यहाँ पर देखें, पहले वाली शॉर्ट, इसको करता हूँ, ये भी जनाब शॉर्ट, तीसरे वाली भी शॉर्ट और जनाब चौथे वाली भी शॉर्ट। यानी कि चारों IGBTयाँ हमारी जल चुकी हैं। अब मैं अगर इनकी गेट की जो रेजिस्टेंस है उनको अगर चेक करता हूँ तो गेट की रेजिस्टेंस है मुझे बिल्कुल ठीक लग रही हैं। ठीक है जी, ये वाली ओके, दूसरी ओके। गेट की रेजिस्टेंस से आप लोगों ने ज़रूर चेक कर लेनी है, क्योंकि सम टाइम हम क्या करते हैं कि IGBT चेंज करते हैं, गेट की रेजिस्टेंसों में मसला हो। ये जो 7 रेजिस्टेंसें लगी हैं, अगर ये जली हों तो फिर इनके अंदर भी मसला आ जाता है, दोबारा फिर IGBT जल जाती हैं। ठीक है जी, 2 चीज़ें होंगी। अब कैपेसिटर के ऊपर जो शॉर्टेज थी वो चेक करता हूँ ख़त्म हुई है कि नहीं। ये देखें, बीप की आवाज़ आ रही है, साथ ही रीडिंग आना शुरू हो चुकी है, क्योंकि कैपेसिटर ज़्यादा लगे हुए हैं, चार्ज होते हैं। दोबारा लगाऊँ, ये देखें, बीप की आवाज़ आई, थोड़ी सी देर लगा के रखना है, रीडिंग आने लग गई और ज़ीरो हो गया। इसका मतलब ये है कि यह हमारी जो शॉर्टेज थी वो इन IGBTओं की वजह से थी। अब यहाँ पर जो नंबर लगाया गया है वो है जी 60N65। 60N65 की जो IGBT है मैं इसके अंदर लगा देता हूँ। जो भी मुझे जिस भी ब्रांड की मिलती है मैं वो कोशिश करता हूँ अच्छी कंपनी की इसके अंदर लगा दूँ और फिर आप लोगों को दिखाता हूँ कि इसका रिजल्ट हमें कैसा देखने को मिल रहा है। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने इसे 220 वोल्ट के साथ कनेक्ट किया और मुझे ये पता चला कि इसका ये वाला जो वाइट कलर का फ्यूज़ है वो भी जला हुआ है। ज़रा ऊपर करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये जो वाइट कलर का ये फ्यूज़ लगा होता है ये भी जला हुआ था, इसको मैंने जनाब लगा दिया है। अब जनाब बारी आती है इसके ऊपर इसकी ड्राइव को चेक करने की। सिर्फ आपने 220 वोल्ट कनेक्ट करने हैं और यहाँ पर ड्राइव आ जाएगी। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं पहले वाली जो IGBT है इसके ऊपर लगा रहा हूँ तो हमारे पास 4.2 वोल्ट की ड्राइव आ रही है, जबकि जो दूसरी है इसके ऊपर चेक कर लेते हैं, दूसरी के ऊपर भी 4 वोल्ट की ड्राइव आ रही है। तीसरी के ऊपर चेक कर लेते हैं, सेम ड्राइव होनी चाहिए, 4 वोल्ट आ रही है। इसके ऊपर जनाब चेक करते हैं तो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हमारी 4 वोल्ट की ड्राइव आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी ड्राइव बिल्कुल ओके है। अब हम इसके अंदर IGBTयाँ लोड कर सकते हैं। ठीक है जी, अब हम इसके अंदर IGBT लोड कर सकते हैं। अब ये देखें कि यहाँ पर 306 वोल्ट आ रहे हैं। कैपेसिटर चूँकि चार्ज हैं इसके, इनका आपने ख्याल रखना है। इनको जब भी आपने IGBT लोड करनी है तो कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर लेना है किसी चीज़ की मदद से, बल्ब की मदद से। उसके बाद फिर आपने IGBT लोड करनी है। अगर आप ऐसे ही लगाएंगे तो आपको शॉक भी लग सकता है। यहाँ पे हाथ लगाएंगे तो आपको अच्छा खासा इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकता है। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अभी मैं इसके अंदर जनाब IGBT लोड करके आप लोगों को चेक करवाता हूँ, इसको डिस्चार्ज करके फिर आप लोगों को बताता हूँ
कि हमारा इन्वर्टर कैसा चल रहा है। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने सेट को फिट कर लिया है। मैंने यहाँ पर सीरीज़ बोर्ड के अंदर कनेक्ट किया है। तो जनाब यहाँ पर हमारा सेट टर्न ऑन हो चुका है। मैं यहाँ से इसका पावर अप कर देता हूँ। ये पंखा वैसे ही लगाया साथ ताकि 0-1 का एरर ना आए। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अभी मुझे क्योंकि 10 नंबर का एरर आया कि वोल्टेज लो है, मुझे इसे डायरेक्ट लगाना पड़ेगा। सीरीज़ में लगाना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि आपके सेट में अगर कोई फॉल्ट हो तो फ़ौरन बल्ब जल जाए और आपका फॉल्ट जो है वो आपको पता चल जाए। ठीक है जी, अभी मैंने इसको डायरेक्ट लगाया, अभी ये टर्न ऑन हो जाता है। ठीक है जी, आवाज़ आ गई। ये आउटपुट पे वोल्टेज आ गए 228 वोल्ट। ठीक है जी, बेहतरीन काम कर रहा है, कोई किसी किस्म का एरर नहीं है इसके अंदर। अभी हम इसके ऊपर अपना लोड डाल सकते हैं। हमने क्या किया है, इसके अंदर 4 IGBTयाँ, एक अदद ये डबल फ्यूज़ जो लगे हुए हैं ये चेंज किए हैं। एक प्रो टिप देता चलूँ आपको। हाँ, एक चीज़ मैं भूल गया था कि जब हमने ड्राइव चेक की थी तो हमने कंट्रोल कार्ड उतार दिया था। ये याद रखना है आपने, कंट्रोल कार्ड उतार के ड्राइव चेक करनी, तो बार बार एरर मोड पे जाएगा। आप यहाँ पर देखें, ये जो 2 रेजिस्टेंस है वाइट कलर की आपको नज़र आ रही है ब्रिज के साथ। जब भी वॉपडा साइड्स पे आपका इन्वर्टर ना चले तो इन रेजिस्टेंसों को ज़रूर चेक कीजिएगा। ये प्रो टिप है आप दोस्तों के लिए। अगर आप इस सेट को खोलें तो इन 2 रेजिस्टेंसों को ज़रूर चेक कीजिएगा, क्योंकि ये वॉपडा साइड पे लगी होती हैं, सम टाइम ओवरलोड की वजह से या शॉर्ट सर्किट की वजह से जल जाती हैं। अभी दोस्तों हमने इसके साथ सोलर कनेक्ट किया ताकि सोलर पे भी इसकी टेस्टिंग हो जाए। ये जनाब अभी सोलर के ऊपर टर्न ऑन हो चुका है। यहाँ पर जनाब हमारे पास वोल्टेज आने लगी है। बल्ब चूँकि 100 वाट का है, मैं यहाँ पर इसे डायरेक्ट कनेक्ट कर देता हूँ। ये जनाब हमारा सोलर के ऊपर भी बेहतरीन तरीके से काम करने लग चुका है। अभी हमारा सेट बिल्कुल क्लियर है, हम इसको फिट कर देते हैं। सो फाइनली दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को पसंद आई है। इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।